2017 के चर्चित उन्नाव रेप केस के बारे में आप सभी को पता होगा। अब इस केस में नया मोड़ आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया है और उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। लेकिन अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे दी गई है। पीड़िता और उसके समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाने का ऐलान कर दिया है। अब ये क्या मामला है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसका बलात्कार किया गया। कई दिन उसके साथ दुष्कर्म हुए और इसमें मुख्य आरोपी थे कुलदीप सिंह सेंगर, जो उस समय एक भाजपा विधायक थे। दिसंबर 2019 में दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। यहां अलग से पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में भी सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि जब पीड़ित के पिता यहां गए थे तब उन्हें जेल में डाल दिया गया था और हिरासत के दौरान ही उनकी यहां मौत हो गई थी। 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सेंगर की अपील लंबित कर उनकी सजा निलंबित कर दी है और जमानत मंजूर भी कर दी है। कोर्ट ने कहा कि सेंगर तकनीकी रूप से लोक सेवक नहीं थे, इसलिए पॉक्सो एक्ट की कड़ी सजा उन पर लागू नहीं होती। साथ ही उन्होंने 7 साल से ज्यादा जेल की सजा भी काट ली है। ये तर्क दिए गए हैं हाई कोर्ट की ओर से। साथ ही जमानत की अगर शर्तों की बात करें तो पीड़िता के घर से कुलदीप सिंह सेंगर 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आ पाएंगे। साथ ही ये निर्देश उन्हें दिए गए हैं। हालांकि पिता की मौत वाले मामले में केस में जमानत न मिलने से सेंगर अभी भी जेल में हैं और बाहर नहीं आ पाए हैं। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाई कोर्ट का फैसला गलत है। सेंगर प्रभावशाली व्यक्ति है और उनके बाहर आने से पीड़िता की जान को और उसके परिवार की जान को खतरा है, क्योंकि इससे पहले भी जब हमने इस केस की अगर आप स्टडी करेंगे तो देखेंगे जब पीड़िता अपने परिवार वालों के साथ और वकील के साथ सफर कर रही थी तो उनकी गाड़ी को 11 बार टक्कर मारी जाती है, जिसके चलते उसके जो वकील हैं, उसके परिवार के जो लोग हैं, उनकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। हालांकि पीड़िता कुछ समय वेंटिलेटर पर रहती है, हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, जिसके चलते उनकी जान बच जाती है। इस केस को इतना दबाने की कोशिश की गई, पीड़िता पर हमले किए गए, उसके पिता को हिरासत में लेके इतना भारी असॉल्ट और हमला उन पे किया गया कि उन्हें हिरासत के दौरान अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसके चलते कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की सजा भी दी गई। अब सोचने वाली बात यह है कि सब कुछ इस केस में साफ सा नजर आ रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि पीड़िता के आधे परिवार तक को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि पीड़िता इससे लड़ी, हॉस्पिटल में एडमिट रही, वेंटिलेटर पे रही और इतनी कड़ी मशक्कत के बाद उनकी जान बच सकी, लेकिन अभी भी वो न्याय की मांग कर रही है। ये केस 2017 का है। करीब 8 साल इस केस को हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाया है। हालांकि 2019 में उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन उसे भी अब लंबित कर दिया है। यानी कि जब तक ये मामला, ये रेप केस साबित नहीं हो जाता, उनकी सजा की कोई गारंटी नहीं है। पिता के असॉल्ट के मामले में, मौत के मामले में अभी भी वो 10 साल की सजा काटेंगे, लेकिन रेप वाला मामला पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है और इस पर हाईकोर्ट ने तर्क दिया है कि वो एक लोक सेवक नहीं थे, जिसके चलते पॉक्सो एक्ट की ये जो कड़ी धाराएं हैं उन पर लागू नहीं होगी। ये तर्क अपने आप में बेतुका सा लगता है, क्योंकि एक बच्ची जो कि बालिग भी नहीं थी, एक नाबालिग बच्ची जो कि विधायक के घर कथित तौर पर काम मांगने गई थी, लेकिन उसका अपहरण किया जाता है, कुछ दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और साथ ही गैंग रेप तक किया जाता है। लेकिन जब ये बच्ची अदालत का दर खटखटाती है, न्याय मांगती है, तो उसे बदले में मिलता है उसके पिता की मौत। ना कि इस आरोपी को गिरफ्तार करने की बजाय यहाँ रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है। जब ये लड़की, ये पीड़िता सीएम आवास के बाहर आत्मदाह की धमकी देती है, उसके बाद यहाँ एफआईआर लिखी जाती है। अपने आप में आयरनी है, हास्यास्पद बात है कि इतना स्ट्रगल, इतना संघर्ष एक लड़की को, एक बेटी को करना पड़ रहा है, और किस लिए? न्याय के लिए। और न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो एक विधायक है। अपने आप में सोचने वाली बात है। अब इस पीड़िता ने कई मीडिया हाउसेस में इंटरव्यूज दिए, अपनी सुरक्षा की मांग की और साथ ही ये कहा, पीड़िता, अगर आप कुछ वीडियोस के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे जो कि अभी सोशल मीडिया पे चर्चित है, तो पीड़िता लगातार न्याय मांग रही है और हाईकोर्ट के इस फैसले से नाराज है। उनकी मां का भी बयान सामने आया जिसमें वो कहती नजर आ रही है कि अब उनके परिवार को खतरा है
और साथ ही पीड़िता ने कहा कि शायद अब उन्हें जान से भी मार दिया जाएगा। लगातार उन्हें थ्रेट्स मिल रहे हैं, डेथ थ्रेट्स, मौत की धमकियां लगातार इस पीड़िता को मिल रही है। हालांकि जो पीड़िता है विपक्ष के नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी मिली, जहां उन्होंने उन्हें आश्वासन दिए कि उन्हें न्याय दिया जाएगा। पीड़िता ने कहा कि वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहती है ताकि वो अपनी परेशानी उन्हें यहां बता सके। लेकिन सोचने वाली बात है कि सत्ता में बैठे लोग क्या इतने ताकतवर है कि एक लड़की जो कि 8 साल से अपने न्याय के लिए लड़ रही है, उसे न्याय तक नहीं मिल रहा है। सोचिएगा जरूर। अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ऐसी ही और अपडेट के लिए, ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।